इसमें हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है। एफ एक्स और वाई में एक फंक्शन दिया हुआ है, इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल अपॉन डेल एक्स अब x की रिस्पेक्ट में निकालना है, तो x के ऊपर क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन से 3 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, एन एक्स एन माइनस वन, तो 3 नीचे आया, ऊपर बचा 2 प्लस, अब इसके साथ तो कोई x है ही नहीं, x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3a और y तो कॉन्स्टेंट हुआ क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और x की रिस्पेक्ट में x का 1 होता है, 3a कॉन्स्टेंट और x का 1 हो जाएगा। तो बचा क्या, 3x² प्लस 3y, ये हो गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे। डेल अपॉन डेल वाई x³ प्लस y³ प्लस 3ax y। अब y की रिस्पेक्ट में निकालना है, तो x³ तो कांस्टेंट चीज है, इसके साथ तो कोई y है ही नहीं, तो इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 3y² प्लस 3ax कांस्टेंट और y का हो जाएगा 1, बचा क्या 3y² प्लस 3ax। अब निकालना है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। जिसको हमने पहले x की रिस्पेक्ट में किया था, अब उसी को y की रिस्पेक्ट में करना है। डेल अपॉन डेल y डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल अपॉन डेल y डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये है 3x² प्लस 3ay। अब इसका y की रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे टोटल x ही है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस y का y की रिस्पेक्ट में 1, बचा क्या 3a। ये हो गया डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। अब निकालना है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब जिसका y की रिस्पेक्ट में हम निकाल चुके थे पहले, उसी का x की रिस्पेक्ट में निकालना है। इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये 3y² प्लस 3ax इक्वल टू, अब x की रिस्पेक्ट में निकालना है, तो यहाँ पे ये y का हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पे x का x की रिस्पेक्ट में 1, तो बचा 3 आंसर। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें u इक्वल टू दिया है x sin y प्लस y sin x, तो ये प्रूव करना है। तो पहले तो डेल u अपॉन डेल x निकाल लेते हैं। डेल अपॉन डेल x sin y प्लस y sin x, तो x की रिस्पेक्ट में x का 1, ये तो हो जाएगा कांस्टेंट, तो सिर्फ क्या बचेगा sin y प्लस y कांस्टेंट रहेगा, sin x का क्या हो जाएगा cos x। ये हो गया डेल u अपॉन डेल x। डेल u अपॉन डेल y और निकाल लेते हैं, उसके बाद वो निकाल लेंगे। डेल अपॉन डेल y x sin y प्लस y sin x। अब y की रिस्पेक्ट में x रहेगा कांस्टेंट, sin y का क्या हो जाएगा cos y प्लस sin x कांस्टेंट रहेगा, y का क्या हो जाएगा y की रिस्पेक्ट में 1, तो बचा क्या सिर्फ sin x।
तो ये हो गया डेल यू अपॉन डेल वाई। अब निकालते हैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल, इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये रही एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो ये कॉस वाई कॉन्स्टेंट रहा, तो एक्स का हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या कॉस वाई प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ये था अपना डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब निकाल लेते हैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल, इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स। डेल अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू साइन वाई प्लस वाई कॉस एक्स। वाई की रिस्पेक्ट में करना है तो साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई प्लस कॉस एक्स तो कांस्टेंट रहा, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1, तो बचा कॉस एक्स। ये हो गया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इसकी वैल्यू आई, इसकी भी कॉस वाई प्लस कॉस एक्स वैल्यू आई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इक्वल टू RHS। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स हैंस प्रूव्ड। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है हमको, और ये चीज़ हमें निकालनी है, प्रूफ करनी है। गिवन u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। निकाल लेते हैं यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स पहले, तो डेल अपॉन डेल एक्स यू क्या है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। एक्स की रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ तो वाई कांस्टेंट हुआ, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x एन एक्स एन माइनस 1 से प्लस यहाँ तो ये कंप्लीट जीरो, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ तो x है ही नहीं, प्लस यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, बचेगा क्या जेड स्क्वायर, ये x का 1, तो 2xy प्लस जेड स्क्वायर, या लिख सकते हो जेड स्क्वायर प्लस 2xy। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब डेल यू अपॉन डेल वाई की जरूरत है, वो निकाल लेते हैं, तो डेल अपॉन डेल वाई यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। अब वाई की रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहा, तो वाई का हो गया 1, प्लस वाई की रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड कॉन्स्टेंट हुआ, इसके इंटू में है इसलिए इसका एन एक्स एन माइनस 1 से 2y और ये जेड प्लस ये वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कंप्लीट जीरो, तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2y डेल यू अपॉन डेल वाई। ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। अब क्या निकालना है, डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू डेल अपॉन डेल जेड यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। चलो अब ये जेड की रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ये तो कंप्लीट जीरो, इसके साथ तो जेड है ही नहीं। अब वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, जेड का जेड की रिस्पेक्ट में 1 प्लस एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि ये जेड की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2z और एक्स एज इट इज, बचा क्या वाई स्क्वायर प्लस 2z एक्स। ये हुई इक्वेशन थर्ड।
अब इन तीनों को कर देते हैं ऐड। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन थर्ड। तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड ऐड होगा, राइट साइड का राइट साइड। तो लेफ्ट साइड का होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस ये डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या थी ये। इसको पहले भी लिख सकते हैं या बाद में भी, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2y जेड, एक्स स्क्वायर प्लस 2y जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 2z एक्स। इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर प्लस ये 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सेम दिख रहा है, ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे वाई और सी की जगह पे जेड। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बस ए बी सी की जगह पे एक्स वाई जेड। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। हो गया। अब इसमें 4 सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं। तो वो 4 कौन कौन से होंगी, एक तो होगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, एक होगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और एक होगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ये चारों ही सेकेंड ऑर्डर के हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो डेल अपॉन डेल एक्स साइन एक्स वाई क्यूब। तो एक्स की रिस्पेक्ट में करना है, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स वाई क्यूब। अब डेल अपॉन डेल एक्स, अब क्या बचा इतना इतना एक्स वाई क्यूब। अब इसका भी होगा, जब तक एक्स का 1 नहीं है तब तक डिफरेंशिएशन चलता है। तो कॉस एक्स वाई क्यूब, यहाँ ये वाई क्यूब तो कांस्टेंट हुआ, एक्स का हो जाएगा 1, तो क्या बच जाएगा सिर्फ वाई क्यूब। एक्स का 1 हो गया तो वाई क्यूब को लिख देते हैं पहले, कॉस एक्स वाई क्यूब। अब क्या निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई साइन एक्स वाई क्यूब। अब वाई की रिस्पेक्ट में करना, पहले तो साइन एक्स, साइन का ये पूरा ही एक्स होगा अभी तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स वाई क्यूब डेल अपॉन डेल वाई। अब बचा ये एक्स वाई क्यूब, अब वाई की रिस्पेक्ट में है तो एक्स तो होगा कांस्टेंट, तो एक्स वाई क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स वाई क्यूब और इसको पहले पहले भी लिख सकते हैं 3x वाई स्क्वायर। ये आ गया डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब इसका सेकेंड ऑर्डर का निकालेंगे, डेल एफ डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो डेल अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स
डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू वाई क्यूब कॉस एक्स वाई क्यूब। अब एक्स की रिस्पेक्ट में होगा तो वाई क्यूब, तो ये तो हो गया कांस्टेंट। कॉस का क्या होता है माइनस साइन। अब बचा क्या डेल अपॉन डेल एक्स, कितना एक्स वाई माइनस बाहर आ जाएगा। अब एक्स की रिस्पेक्ट में एक्स का वन वाई क्यूब बचेगा, ये वाई क्यूब आगे आ जाएगा माइनस वाई क्यूब इंटू वाई क्यूब साइन एक्स वाई क्यूब। अब बेस इक्वल हो और इंटू में हो तो पावर ऐड हो जाती है, 3 और 3 कितने हुए 6। अब ऐसे ही बाकी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब जिसका अपन बाई के रिस्पेक्ट में कर चुके थे उसका ही डबल से एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो ये निकल आएगा, जिसका एक्स के रिस्पेक्ट में कर चुके थे उसी का बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये निकल आएगा। तो ये बाकी के आप कर दीजिएगा, अगर आपको नहीं आते तो कमेंट करके बता सकते हैं।